हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ सीखें सिलाई। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जो हमने पिछले वीडियो में कटिंग ड्राफ्ट में बनाया था वो हम सूट में इसमें कटिंग करके आपको सिल के दिखाएंगे। इसमें हम कटिंग करेंगे, सिलने वाला जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, पहले हम जो ये लेसेस हैं उतार लेते हैं। गले का लेसेस भी हम उतार लेते हैं क्योंकि कपड़ा उसमें छोटा बड़ा टाइट वगैरह हो जाता है। मतलब इसमें अगर हम सही करेंगे तो कपड़ा हमारा ठीक रहेगा। जैसे कि आपको बताया था कि सूट को हमेशा लंबाई में काटना है। ये हमारी लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है। ब्रेथ इसमें नहीं काटना, इसमें आड़ा तिरछा हो जाता है, इसलिए हम इसको लंबाई में काट रहे हैं। जैसे कि इसमें घेरा 20 इंच है तो हमने 20 इंच मतलब उसका हाफ लेना है 10 इंच। जैसे यहाँ पर देखा हमने, ये हमारे 10 इंच है। 10 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो मार्जिन होता है। ये हमारा 10 इंच है। 10 इंच में इसमें यहाँ पर हम 1.5 इंच और मार्जिन देखते हैं। अब हमने इस हिसाब से कुर्ती को फोल्ड करना है, उधर को फोल्ड करना है। यहाँ पर लंबाई 38 इंच है और उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर देते हैं तो 40.5 इंच हो जाता है। 40.5 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पर तीरा 14 इंच है, उसका हाफ 7 इंच। 7 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। 7 इंच मार्क करके नीचे को भी हम आर्मोल भी 7 इंच लेते हैं। 7 इंच इधर से और इधर से भी हमारा 7 इंच का एक बॉक्स बन जाना चाहिए। यहाँ पर हम चेस्ट की माप रखते हैं। चेस्ट हमारा 34 है, उसका 1/4 हिस्सा 8.5 इंच है, उस पर हम मार्क कर देते हैं। और यहीं से हम नीचे को कमर लेते हैं। यहाँ कमर 7 इंच पे मार्क करते हैं और 7 इंच कमर मार्क हो गया। फिर हमारा 14 इंच हीप पे भी हम मार्क यहीं पर लंबा कर देते हैं। फिर हमारा कमर आएगा 7 इंच। 7 चौको 28 है ना, तो उसका 1/4 हिस्सा हमारा 7 होता है, तो 7 पे मार्किंग कर दिया हमने। फिर हमारा जो हीप है वो भी हमारा 8.5 इंच है, मतलब 34 है, उसका 1/4 8.5 इंच है। 8.5 इंच पे मार्क करके इन मार्क को हम आराम से मिला देते हैं। सेपर की सहायता मिला देना, मैं तो ऐसे ही से गोलाई दे देती हूँ और अगर किसी को नहीं आए तो सेपर की सहायता से मिला सकता है। और यहाँ पर 1.5 इंच 2 इंच ऊपर मार्जिन रखते हैं। कमर पे हम 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं और हीप पर भी हम 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं। यहाँ पर हम अब आर्मोल की गोलाई निकालते हैं। 7 इंच जो हमारा लंबाई है तो उसको आधा करके 3.5, और यहाँ से भी हम ½ इंच निशान लगा के गले का 2.5 इंच नॉर्मल रख के वहाँ से हम जो ½ इंच नीचे किया था उसको उस पॉइंट पे मिला देते हैं। फिर मिलाने के बाद हमने अब यहाँ से जो ½ इंच हमने ऊपर किया था और गले आर्मोल से 1.25 इंच गोलाई देनी है हमको। ये आर्मोल के अंदर की गोलाई आती है, फ्रंट भाग की। ये हमने गोलाई मिला ली है चौक की सहायता से और इसको ½ इंच अंदर की तरफ लेके हमने गोलाई मिला ली है। और अब जो बाहर का है उसे 1.5 इंच मार्किंग करके या ऐसी बाहर को ऐसी गोलाई दे देते हैं। ये जो हमारा बैक भाग है, इसको गोलाई से हमने मिला लिया है। यहाँ पर लंबाई हमारी 38 इंच है। 38 इंच और उसमें हमने 2.5 इंच मार्जिन करना है तो 40.5 इंच हो जाएगा। उसमें 38 पे हम मार्किंग कर देते हैं। साढ़े जो 2 इंच हमारा नीचे को जाएगा, ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर हमारा घेरे के हिसाब से, घेरा हमारा 10 इंच है। 10 इंच घेरे पे हमने निशान लगा देना है। 1.5 इंच हमारा जो उधर मार्जिन है, मार्जिन पे निशान लगा के हीप से हमने घेरे का पॉइंट तक मिला लेना है इसे डॉट डॉट की सहायता से।
और फिर जो हमारा मार्जिन वाली लाइन भी हमने यहाँ पर मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने हिप, कमर और घेरा और चेस्ट की जो ऊपर के भाग पे है छोटे छोटे कट लगाने हैं, जो मैं कट करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब हमने यहाँ पर हिप पे कट कर दिया। अब हमने यहाँ पर कमर पे कट कर दी छोटे छोटे, जो सिलने में ना बहुत इजी होता है। कपड़ा इधर उधर हम आराम से उसका कर सकते हैं, नहीं तो हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। अब हमने यहाँ पर जो बैक पार्ट साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट की अंदर की साइड कटिंग करनी है। आर्मोल की जो अंदर की गोलाई है, इस मार्क पर हमने कटिंग करनी है। सूट की कटिंग हो गई। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की लंबाई 20 इंच है और बाजू को हमको चाहिए 9.5 इंच। इधर ब्रेथ में उसकी 9.5 इंच पे हम मार्क करते हैं। 9.5 इंच के बाद हम सीधा नीचे लेंथ लेते हैं, जो हमारी 20 इंच है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चले जाता है और 1 इंच हम फोल्ड के लिए रखते हैं, तो हमारा 21.5 इंच हो जाता है। उस पर हम मार्क कर देते हैं। 21.5 इंच पे हमने मार्क करके निशान लगा के मार्क कर दिया है। और इसकी मोरी है 9 इंच, जिसका हाफ होता है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हमने निशान लगा के मार्क कर दिया। अब हम ऊपर निशान लगाएंगे। एक बार हम फिर करेक्ट कर लेंगे कि मतलब हमारे ठीक है। फिर हम 20.5 पे निशान लगा के ऐसे इधर मार्क कर लेते हैं। 20 मार्क करके हम फिर इधर 9.5 पे चाहते हैं, तो ऊपर से हमारा 2.5 इंच आर्मोल की जो गोलाई आती है, 2.5 इंच पे निशान लगा के इस निशान के पॉइंट को हमने ऊपर जो साइड को मिलाना है। जो हमारी 10 इंच है, 10 इंच का हम आधा करेंगे तो 5 इंच हो जाता है। 5 इंच का आधा 2.5 इंच, 2.5 इंच का आधा फिर इधर भी 5.5 का 2.5 कर देते हैं। मतलब इसके हम 3 भाग कर देते हैं। और यहाँ से आधा इंच ऊपर जाएगा और यहाँ से हम आधा इंच नीचे की तरफ गोलाई करते हैं और इसको बीच वाले पॉइंट पे मिलाकर और यहाँ ऊपर आधा इंच के पॉइंट पे मिलाकर इसे गोलाई की शेप दे देते हैं। और जो ये ऊपर का ऐसे एक पत्ती के आकार का होता है, इसको भी हमने शेप की सहायता से मार्किंग कर देना है। अब यहाँ से जो 4.5 इंच है और मार्जिन 1 इंच हम लेते हैं। मार्जिन 1 इंच लेते हैं। 1 इंच पे हमने निशान लगाया और इस निशान को हमने ऊपर अपने बाजू की मोरी उस पर मिला लिया, आर्मोल के हिस्से पे मिला लिया और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने यहाँ से कट लगा देना है, क्योंकि हमको पता है यहाँ से हमने फोल्ड करना है। और अब हमने ये हमारा नीचे का बैक साइड का है, ये उसी गोलाई रहेगी। ये अंदर की साइड का हमको ऐसे करके इसकी गोलाई काट देनी है। यहाँ पर हमारी बाजू और सूट की कटिंग हो गई। Thanks for watching. Like, comment, subscribe.